बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, जैसे न्यूज़ ने हमेशा और हर इंसान को उसकी इज़्ज़त और उसके इज़्ज़त नफ्स को सामने रख कर बात की है। जैसा कि आपके इल्म में है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंसान एक नई से नई ईजादात भी करता है, सोचता भी है और कई मराहल से गुज़रता भी है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो इंसानियत की खिदमत के साथ साथ, जिसको मसीहा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन इसकी राह में बहुत सारी रुकावटें भी, मुश्किलात भी, और बाज़ औक़ात इंसान जिस चीज़ को ठीक और अच्छा समझकर या सच समझकर उसके ऊपर चलता है, तो बाद में अगर वो सच के बजाय उसके साथ धोखा हो जाए तो ये भी एक माशरे का ऐसा है, ये कोई नई बात है नहीं है। मेरी मुराद है डॉक्टर तारक तनौली साहब। डॉक्टर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर तनौली साहब, जब आप डॉक्टर हैं और इंसानों की खिदमत करते हैं तो इससे बड़ा और जज्बा तो कोई है नहीं है, तो फिर आपको ये सहाफ़ी बनने का शौक़ कैसे और कब पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत ही, आप ये समझें कि आइडियल शख्सियत है ये मीर अफजल गुलजार साहब। मैं जब स्टूडेंट था काफ़ी अरसे से मैं इनके अखबारात में इनके कॉलम्स वगैरह देखता था, और इसी तरह जब सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया पे इनकी रिपोर्टिंग वगैरह, इनका पेज मैंने फ़ॉलो किया। फिर इनकी काफ़ी सारी रिपोर्टिंग जो हक़ और सच की अलंबरदार थी, तो वहाँ से मैंने इनका जो है ना इनको देखना शुरू किया। ये बहुत अच्छी शख्सियत, अल्लाह पाक इनको इज़्ज़त दे। इन्होंने जो तारफ़ करवाया, जो बात की है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। सेकेंडली बात ये है कि इन्होंने मुझ पे सवाल किया कि डॉक्टर और साथ जो है वो साफ़ी। मैंने 2006 या 7 में DHMS किया। DHMS करने के बाद फार्मेसी में मैंने दाखिला लिया, फिर वहाँ से फार्मेसी की। तो बहुत से हमारे दोस्त हैं जो डॉक्टरी के शोबे के साथ साथ वो साफ़त भी करते हैं। मेरा जो सफ़र है या मेरा जो ये साफ़त का जो सिलसिला है, वो कुछ आप जैसे जो नेक लोग और आप जैसे जो बाहिम्मत और सच का साथ देने वाले जो लोग हैं, उनसे शुरू होता है। हमारी एक डिस्पेंसरी थी, हमारा एक स्कूल का मसला था, तो मैं वहाँ पे यानी बिल्कुल खुला उनका उस शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा। अभी भी वो मीडिया में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अतीक चांद है, वो आज न्यूज़ के CEO हैं और कोहिनूर के वो ब्यूरो चीफ भी हैं। तो मैंने उनको एक वीडियो बना के भेज दी वो स्कूल और डिस्पेंसरी की, कि इस पे स्कूल की जो बिल्डिंग थी उस वक़्त, क्योंकि बारिश का माहौल था, सर्दी थी, बच्चे बाहर ऐसे घूम रहे थे, तो मैंने देखा कि वो बच्चे ऐसे घूम रहे, वहाँ पे साइड पे मेरा क्लिनिक था साथ। तो बच्चों को देखकर, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं खुद भी साहिब औलाद हूँ, और एक बंदा जब जिसको दर्द होता है वो देखता है और फिर उसका वो दिल करता है कि उसके बारे में कोई बात करे। मैंने अपनी लिए एक वीडियो बनाई, और चूँकि वो अतीक चांद से मेरे 1-2 दिन पहले रब्ता भी हुआ था इस सिलसिले में, मैंने कहा जी, मैंने उनको बड़ा अच्छा पाया इस सिलसिले में। साफ़ियों को देखा मैंने, कई लोगों को अभी भी वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो लगाते नहीं हैं। वो भी कोई शायद वजह होती है, ज़ाहिर बात है, कोई ना कोई मसाइल होते हैं उसमें। मैंने सर उनको वीडियो भेजी और वो वीडियो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगाई, यानी उन्होंने उसमें काफ़ी एडिटिंग करके और काफ़ी अच्छे तरीके से वो वीडियो लगाई, और उसका असर ये हुआ कि अल्लाह के फजल करम से आज उस बिल्डिंग भी वो बन रही है, और उसके साथ साथ वो डिस्पेंसरी का जो केस है उसमें, क्योंकि वो लोग खुद इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, जो शहर के लोग हैं, इसलिए वो मसला भी तातल का शिकार है। मगर वो जो स्कूल था, हाई स्कूल भी था और मिडिल स्कूल भी था। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर भी इंशाल्लाह कभी अपने आपको भेजूँगा, वीडियो भी बना के भेजूँगा कि वो स्कूल भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी उसके रोड का काम भी जारी है। तो बस उस सिलसिले से वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मुझ पे बहुत सारी हर्डल्स भी आईं, वो बयान करना अभी मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो आपसे डिस्कस होगी। बहरहाल आप कंटिन्यू करें। आप अच्छा, जो आप पे हर्डल आई, जो आपको आजमाइश में डाला गया, तो मेरा ये सवाल तो आपसे बनता है कि उसमें आप सरखरू हुए, आपको सज़ा हुई, या आप बहाल होकर वापस आए? मोहतरम, वो मेरा ऑफ द रिकॉर्ड मेरे आपसे बात भी की है कि वो ऐसा हुआ कि फिर मैं कुछ दिन मुझे पे वो आजमाइश रही, मगर अल्लाह के फजल करम से
फिर वो जो है ना, वो जितने मुझ पे पर्चे उन लोगों ने किए थे वो उसके तनाज़र बहुत पीछे हैं। क्योंकि साफ़ी को आपको पता है, जब आप सच बोलेंगे, जब आप किसी ऐसे बंदे को टारगेट करेंगे कि जिसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, लंबे हाथों से आप भी समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में और पूरे जो खुल के बयान करना, मेरे ख्याल में फिर मज़ीद पर्चों की आजमाइश की अभी गुंजाइश नहीं है, अभी हालात ऐसे हैं नहीं है कि उस तरफ जाया जाए। मगर उन पीछे कोई ऐसे हाथ है जिसकी वजह से मुझे टारगेट किया गया, मुझे फंसाया गया। फिर अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू हुआ। उस पर इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो भी, अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है क्योंकि मेरे मोबाइल में वो रिकॉर्ड, मेरा मोबाइल घर में, उसमें वो सारा वो जो जज साहब ने जो उस पर वो रिमार्क्स दिए हैं। तो मैं अल्लाह के सिर्फ एक पैगाम में देना चाहता हूँ आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से, कि जिन लोगों ने ये काम मेरे साथ किया था, मैं दुनिया की अदालत में तो उनके साथ में लड़ नहीं सकता, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। एक साफ़ी बेचारा एक मुतवसत तबके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई इतना अमीर भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास पैसा होता फिर मैं उनको खींचता, उनको अदालतों में लेकर आता। उसमें कई ऐसे नामवर लोग हैं कि जो बहुत पावरफुल हैं, वो बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं, फिर ज़ाहिर बात है वहाँ से पर्चे भी हो सकते हैं। मगर मैं अपने अल्लाह की अदालत में एक दिन कि वो लोग इंशाल्लाह मैं उन लोगों को वहाँ पे गिरबान से पकड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत सारी हर्डल्स आई हैं, बहुत सी तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की, मुझे फैमिली मैटर हुए। जब देखें सब, जब आप कहीं जाते हैं, आपसे छोटा सा कोई ऐसा फेल हो जाता है, चाहे वो हक पे या नाक पे, फिर लोग क्या कहते हैं हंस के, ओ जी आप, ओ जी मुझे, फिर लोग क्या कहते हैं, ओ जी फिर वीडियो बढ़ासू जी। बंदे को अंदर से तकलीफ होती है कि मैंने तो सच्चाई का साथ दिया, मैंने आप वहाँ पे जाके जिस जगह पे मैंने काम किया सबको पता है, जो मुझे सुन रहे हैं सबको पता है, जहाँ मैंने काम किया, जहाँ पे मैंने गैर कानूनी कामों को बंद करवाया, जहाँ पे मैंने लोगों के लिए जदोजहद की, रोड्स की, डिस्पेंसरीज़ की, आज भी मैंने गरीब लोगों की आवाज़ उठाई। मगर फिर वही लोग मुझे क्या कहते हैं, ओ जी आप वीडियो बनाए, एक और वीडियो तो बना के देखें ज़रा ना। तो मुझे जो नफसियाती प्रेशर का सामना हुआ, फिर भी मुझे अल्लाह का करम है मुझ पर, मैं हारा नहीं, मैं डरा नहीं। क्यों? मैं चोर नहीं था, मैं फ्रॉडी नहीं था, मैंने किसी से बता नहीं लिया था, मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया था। तब अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया और फिर मैं सुरखरू हुआ। बातें लंबी होती जाती हैं क्योंकि इंटरव्यू में इतनी बातें, मैं तकरीर का मौका नहीं है। आई साहब के हजरत के साथ बैठो, मेरे बहुत ही सीनियर हैं, इनके सवाल के जवाब इंशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, जिस तरह आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस चीज़ से आपको परेशान किया गया उसका आपको पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है? सर वो मैंने सबको एक्सप्लेन भी किया, वो एक मिस्टेक हुई, मुझसे हुई है, वो आज भी मैं कह रहा हूँ मिस्टेक हुई है ना? मिस्टेक हुई है। अच्छा इस तरह हुआ जी, मिस्टेक हो गई, ठीक है। गलती तो होती है। उस गलती की सज़ा उसके मुताबिक होनी थी, थोड़ी लंबी हो गई, फिर आप जेल चले गए, मुकदमा हो गया। जब एक आदमी एक चीज़ को क्लेम करता है, मदद करता है, गलती तो 70 गुना से ज़्यादा इंसान के अल्लाह ताला भी माफ़ करता है। तो इंसान तो वैसे मेरा ख्याल है एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। आज जो कुछ ज़हनी शाह कहने पहुँचा, तो इसका भी शायद वो, अगर उन्होंने तजावज़ात की, ज़्यादती की है, तो इस जहाँ के बाद एक जहाँ और भी है। हमने हर कदम उठाने से पहले ये देखना ज़रूर है कि हम किसी को डिस्टर्ब करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए हैं। ये दुनिया बाज़ार है आखरत का, जो कुछ यहाँ बोओगे आखरत में काटोगे। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और देखने वालों को दरख्वास्त करूँगा कि आप उनको क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? इस सिलसिले में मेरे दो बातें हैं। सबसे पहले जो सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बंदे को लाइलम होती हैं। ज़रूर पहले किसी न किसी, जब भी आप कभी कोई काम करें सोशल मीडिया पे आके, तो ज़रूर उसकी छानबीन ज़रूर किया करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो लोग हक के साथ खड़े हैं, जो लोग ये जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, जो लोग, मैं नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता, सबको अपने गिरबान में जागना चाहिए। जिसने ये इस चीज़ को प्रमोट किया, जिसने, देखिए जुल्म वैसे नहीं बनता, जुल्म की एक दास्तान होती है कि जुल्म ऐसे ही, जुल्म मिटता भी एक दास्तान से और एक बनता भी एक दास्तान से। तो जो लोग इस चीज़ की दास्तान बन रहे हैं, जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो इस जुल्म और ज़्यादती के साथ खड़े हैं, उनके लिए एक ही पैगाम है कि इंशाल्लाह दुनिया कम है, 20 साल है, 30 साल है, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी वहाँ पे, और मैं आप लोगों से आपका अपना हिसाब आपसे ज़रूर लूँगा, और सबका हिसाब लूँगा। जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है उन सब का हिसाब आपको देना पड़ेगा और आप देंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बात थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे मैं ज़रूर कहूँगा,
हमें यकीन है कि जब उलमाए कराम कहते हैं, अक्सर हदीस में आता है कि मैशर का दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज, तांबे की इंशाअल्लाह हमें ज़मीन, यकीन है। तो वहाँ ये इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल है। यहीं भी माफ़ कर दें, मेरा ख्याल है आपकी भी जान छूट जाए तो उनकी भी, मेरी भी, हम सब की। तो आप अगर आखिरत पे लेके जाएंगे तो वहाँ तो बहुत मुश्किल काम है। सर ज़रूर वहाँ पे मुश्किल काम है, मैं ये समझता हूँ, मैं ख़ुद गुनहगार हूँ। मैं कैसे वहाँ पे जाके मैं कह सकता हूँ कि मेरा हिसाब हो, मैं कहता हूँ कि आपका हिसाब हो, पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा मेरा भी हिसाब हो। तो हिसाब किताब तो बहुत मुश्किल काम है। तो माफ़ करने का जहाँ तक सिलसिला है, ये बहुत मुश्किल काम है हिम्मत सर। करें, तो अल्लाह मालिक है, कुछ कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को माफ़ करना, मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह की मगर रज़ा मैं के क्योंकि लिए आपकी बहुत दिल से कदर करता हूँ। तो वो कर दे। अल्लाह तो आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको इसका आपको मर्तबा दे। सिला देगा, मैं दावे से कहता हूँ, दुनिया में भी तो और आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह कहता है जिसने ज़मीन वालों पर रहम किया, आसमान वाला उस पर रहम करेगा। अगर वो आपसे मुस्तहक है रहम मांगने के, तो मैं कहता हूँ कि आपको अगर पता है कहीं पे तजावज़ात हुई है तो आप उन्हें माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला ज़ाहिर बात है, जो बदला लेने वाला होता है उससे अफजल होता है, अफजल होते हैं तो क्योंकि ये मुश्किल काम होता है। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है इससे, चले खैर है, आज माफ़ मगर फिर कर भी दें। मैं आपकी नहीं बात नहीं, मेरे दिल में ये भी था कि एक दिन मैं आके इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये पहला प्लेटफार्म है, मेरा अपना प्लेटफार्म है, मैंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं की, मैंने अल्लाह पे ये छोड़ा। अचानक हुआ है जो कुछ ये हुआ। अचानक हुआ, आपके साथ आए, बात हो गई, आगे बात वो कहते हैं कि बात चल निकली है, तो फिर बात से बात बात निकल गई। तो जैसे आप मुनासिब समझे मेरा वही माफ़ किया आपने, माफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा। अल्लाह इसको बड़ा अजर दे जी, गफूरुर रहीम है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जिनके साथ आप नाराज़ हैं, जिन्हें आप माफ़ करना नहीं चाहते थे, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया तो ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है कि वो 70 गुनाह इंसान के रोज़ाना माफ़ करते हैं। आपने अगर एक माफ़ कर दिए या चंद माफ़ कर दिए तो आप भी अल्लाह ताला के उस सिफ़त में शामिल हो गए। इससे अल्लाह ताला आपके भी गुनाह माफ़ कर देगा और आखिरत में आप सरखुरी होकर जन्नत में जाएंगे। ये 60, 70, 80 साल कोई ज़िंदगी नहीं है। देखिए अभी आपकी 30-40 साल उम्र हो चुकी है, मेरी 60 के करीब है। बहुत तेज़ी के साथ हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें हर वक्त माफ़ी का जो सबक है वो सामने रखना चाहिए। मैं अगर किसी को माफ़ करता हूँ तो मुझे भी कोई माफ़ करेगा। तो जो लोग माफ़ नहीं कर सकते वो बुज़दिल हैं, जो बहादुर होते हैं, दिलेर होते हैं, फिर वो माफ़ कर देते हैं, जिस तरह तारिक तनौली साहब ने माफ़ किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन पर खुसूसी रहमत फरमाए और इन्हें जो तकलीफ़ पहुँची है उस तकलीफ़ के बदले में इन्हें अज़ीम अजर अज़ीम अता फरमाए। इसके साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।